सोचिए, आप भीड़ में खड़े हैं। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अचानक आपको लगता है कि आप वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ नहीं हैं। आपका दिल एकदम खाली सा है। आपको लगता है जैसे कोई है ही नहीं जो आपको सच में समझ सके। यही लोनलीनेस है। और यही लोनलीनेस सोनिया और सनी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। सोनिया एक ऐसी लड़की है जो बाहर से स्ट्रांग दिखती है। कॉलेज में हमेशा एक्टिव, दोस्तों के बीच सेंटर ऑफ अटेंशन। हर कोई कहता था, सोनिया, तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि रात को जब वो अपने कमरे में अकेली होती थी, तो उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंजती थी, उसकी अपनी खामोशी। वो अक्सर डायरी लिखती थी। उसके डायरी के पन्नों पर लिखा होता था, लोग मुझे हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन क्या कोई मेरी आंखों में छुपा डर देख पाता है? सनी भी ऐसा ही था। बाहर से सक्सेसफुल, चार्मिंग, दोस्त हर जगह। लेकिन सनी को कभी वो कनेक्शन नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। जब सब हंसते थे, सनी भी हंसता था, लेकिन उसके दिल की हंसी बहुत पहले ही खो चुकी थी। सनी को रातें सबसे ज़्यादा डराती थीं। दिन में शोरगुल होता था, लोग होते थे, लेकिन रात रात बहुत चुप होती थी। उस चुप्पी में सनी की यादें उसे काटने लगती थीं। बचपन की वो बातें, जब उसने अपने पेरेंट्स को हर रोज़ लड़ते देखा, वो सोचता था, शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, कोई किसी को सच में समझ ही नहीं सकता। फिर एक दिन सोनिया और सनी की मुलाकात होती है। ये मुलाकात बहुत कैजुअल थी, ना कोई ड्रामा, ना कोई खास पल, बस एक सिंपल हेलो। लेकिन उसी सिंपल हेलो में दोनों ने एक अजीब सा कंफर्ट महसूस किया। सोनिया ने सोचा, क्या ये इंसान मुझे सच में सुन सकता है? और सनी ने सोचा, क्या ये लड़की मेरी चुप्पी समझ सकती है? शुरुआत में दोनों ने अपने दिल की बातें छुपाईं। दोनों स्ट्रांग दिखना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ीं, कॉन्वर्जेशंस गहरी होती गईं। एक रात सनी ने सोनिया से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें समझते ही नहीं? सोनिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हर रोज लगता है। सबको बस मेरे हंसने वाली सोनिया से मतलब है, लेकिन असली सोनिया को कोई नहीं जानता। उस रात के बाद से सनी और सोनिया ने धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। उन्होंने अपने डर, अपनी यादें, अपने सपने सब एक दूसरे से बांटे। लेकिन सवाल ये है, क्या अकेलापन किसी दूसरे इंसान से सच में खत्म होता है, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? कई बार सोनिया को लगता कि सनी ही उसका जवाब है। वो सोचती, शायद अब मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन फिर अचानक उसे डर सताने लगता, अगर कल ये इंसान भी चला गया तो क्या फिर से वही खालीपन लौट आएगा? सनी भी खुद से यही सवाल करता था। वो सोचता, अगर मैं सोनिया पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया और एक दिन ये रिश्ता टूट गया, तो क्या होगा? क्या मैं फिर से वहीं लौट जाऊंगा जहां से शुरू किया था? दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। न दोस्ती पूरी तरह, न प्यार पूरी तरह, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जो वर्ड से कहीं बड़ा था। इस किताब में इन पलों को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि आपको लगेगा जैसे आप खुद ये सब महसूस कर रहे हों। आपको लगेगा जैसे सोनिया की वो डायरी आपकी डायरी है, सनी की वो चुप्पी आपकी चुप्पी है। कहानी का सबसे गहरा हिस्सा तब आता है जब दोनों रियलाइज करते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ तब तक रहती है जब तक आप खुद से भागते रहते हैं। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद के साथ जीना सीख लेते हैं, तब लोनलीनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन क्या सच में हम सब खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं? क्या हम सब के अंदर एक खालीपन हमेशा नहीं रहता? सोनिया और सनी की स्टोरी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है। ऐसा मिरर जिसमें झांक कर आप खुद को देखेंगे, आपको अपनी ही जिंदगी की झलक नजर आएगी। और जब आप आखिरी पन्ने तक पहुंचते हैं, तो आपके दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या लोनलीनेस किसी दूसरे इंसान से खत्म होती है, या फिर हमें खुद ही इसे भरना पड़ता है? तो अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या लोनलीनेस का असली इलाज किसी और इंसान के पास है, या फिर हमारे अपने अंदर छुपा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।